बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 अभी हमारे रहता है, मैंने इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन हम चैप्टर 11 पहले देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसमें से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन तो इतना नहीं इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ। इसमें से जो हमारे पास डेफिनेशन आती हैं बेसिकली वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस आप लोगों ने ये वाला ब्लॉक करना है जो कि येलो कलर में दिया हुआ है। ये जी इस वाले ग्राफ में आप लोगों ने स्टूडेंट सारा ग्राफ भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है ना वो यही है। इसके फंक्शन है वैल्यू लोगों ने बताया, फिर हमारे पास डोमेन है, दैन फिर रेंज है। फंक्शन यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दैन फिर इसकी डोमेन है और रेंज है, दैन फिर यहाँ पे है y इज इक्वल टू कॉज एक्स, इसकी रेंज है, डोमेन और रेंज है। अब तुम लोग ये देखो स्टूडेंट्स कि इसकी जो पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉज एक्स, साइन जो है साइन कॉज इन दोनों की डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है, और जो tan x है उसकी जो साइन और कॉस की जो डोमेन है वो tan x की रेंज है। तो ये आप लोगों ने, ये तो हमारे पास हो गई सही याद, यानी कि देखें माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू आर, -1 ये भी सेम, और ये जो माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू आर। देन फिर ये देखें आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एक्स विल नॉट इज इक्वल टू 2n+1 π/2n अंडर जी। ये आप लोग 3 कर सकते हैं, और ज़्यादा इसमें कोई इतना कहने के इंपॉर्टेंट नहीं। ये नीचे वाली कॉट सेक और कॉजिक नहीं इस्तेमाल होती। ये आप लोग को एज ए MCQs आ सकती हैं पेपर में। फर्स्ट जो है हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, इसका हमेशा हमारे पास जो एक MCQs आता है, यहाँ तो आप लोग इसमें से कोई y sin x के डोमेन पूछ लें या रेंज पूछ लें, यानी कि इन तीनों में से आप लोग को एक MCQ ज़रूर आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से 2 MCQs आते हैं, जिसमें से एक आप लोग को इनमें से आएगा, इन तीनों में से कोई। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इवन एंड ऑड फंक्शन, ये क्या होते हैं बेसिकली, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी इवन इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू f। इट मीन्स डैट अगर कोई हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, वो हमारे पास इवन तब होगा जब हम लोग में f ऑफ x फंक्शन में कोई नेगेटिव वैल्यू भी रिप्लेस करेंगे, फिर भी हमारे पास वो दोबारा वही आ जाए f ऑफ x। एक एग्जांपल देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग माइनस एक्स यहाँ पे लगाते हैं, माइनस एक्स का स्केल गया तो वो दोबारा एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो ये इधर फिर इसके इक्वल हो जाता है f ऑफ x के। तो यही इसमें हम लोगों ने बस बताया हुआ। ये इसकी डेफिनेशन ज़्यादा ईजी है, बजाय ये कि आप एवरी करें। ठीक है, ये भी वैसे वही है, फंक्शन f इज सेड टू बी इवन इफ माइनस एक्स इज इक्वल फॉर f फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f, ये वही है। ठीक हो गया। देन फिर हमारे पास आते हैं इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन। ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी ऑड इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी कि इसमें बेसिकली क्या है कि वो ऐसा फंक्शन ऑड कहलाता है अगर हम लोग किसी फंक्शन में f ऑफ एक्स जगह कोई वैल्यू रिप्लेस करें, तो वो जो हम लोगों ने x लगाया ना यहाँ पे, मतलब देखें लाइक दैट, अब हम लोगों ने साइन माइनस थीटा है, तो जो माइनस है थीटा के साथ वो हमारे ऑल ओवर फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही है, यानी कि वो बाहर आके लग जाए। ठीक हो गया, तो यही बेसिकली था। अब ओके स्टूडेंट्स, ये था। देन फिर हम लोग अब करते हैं चैप्टर। इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना। ये जो आप लोगों को 2 थ्योरम आप लोगों को दिए हुए, थ्योरम समझ ही करने वाले हैं। मैं आपको थ्योरम करवाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी हम लोग के पास है ऑड पार्ट उसके। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन ऑड और नेदर इवन नॉट ऑड। ये वो पूछ रहा है कि अब हम लोगों ने इवन और ऑड का फार्मूला पढ़ा है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो हम लोगों ने फंक्शन जो हमारा है वो इवन है या ऑड है, या फिर वो इवन ऑड दोनों नहीं है, या फिर दोनों है। ठीक है, तो हम लोग वो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स, इसे चेक करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर हम लोग इसमें माइनस की वैल्यू रिप्लेस करें तो मतलब देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। अगर हम लोग इसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, दैन फिर ये देखिए f माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। तो आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ के मतलब स्केयर लेते हैं वो दोबारा स्केयर ही हो जाता है, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा लेते हैं तो माइनस बाहर आता है फंक्शन के। तो जब माइनस फंक्शन के बाहर आया है तो हम लोग जब फंक्शन के 2 दफ़ा स्केयर लेंगे लाइक दैट, अब हम लोग माइनस और माइनस का स्केयर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है, यानी कि अगर हम लोग माइनस का 2 टाइम स्केयर लें तो वो प्लस हो जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शन मारा जाता है f ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास हम लोगों ने क्या कर दिया, f माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स। तो हेयर f ऑफ एक्स इज
इवन। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो इवन आ गया, किस लिए? क्योंकि हम लोगों को पास यहाँ सिंपली क्या हो गया है कि ये हमारे पास वैल्यू थी साइन माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, तो हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों ने क्या कहा है कि अगर किसी भी चीज़ का हम लोग स्क्वायर लें तो वो अगर माइनस हो तो प्लस में हो जाती है, ठीक हो गया। तो अगर क्यूब लें दैन फिर वो दोबारा उसी वैल्यू में आ जाती है माइनस में। अगर हम लोग 4 टाइम ले उसका स्क्वायर दैन फिर वो दोबारा से हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था और हम लोगों ने राइट किया है हेयर एफ ऑफ एक्स इज इवन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। सारे क्वेश्चन सेम है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, बस ये हमारे पास चैप्टर है, इसके हम लोगों ने 11.1 करनी है, 11.2 नहीं करनी, और 11.3 के फर्स्ट वाले 2 क्वेश्चन करने हैं। और वो भी ये मतलब चैप्टर एज आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। और मैं आप लोग को बताऊँगी शॉर्ट क्वेश्चन वाला हमारे पास कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। ये वाले सारे क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम, पहले 4 भी सेम है, देन फिर हमारे पास जो 5वां वाला ये थोड़ा डिफरेंट है, और देन फिर ये आगे से ये आगे वाले 4 भी सेम। यानी कि सिंपली इस वाले में क्या हो रहा है, हमारे पास 2 मेथड से 4, एक मेथड से 4 सवाल हो रहे हैं, दूसरे मेथड से फिर से 4 सवाल हो रहे हैं, टोटल है भी 8 पार्ट है। तो आज हम लोग 11.1 नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये वाला। तो हम लोग इसको देखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, जिस तरह हम लोगों ने पीछे किया था उसी तरह हम लोगों ने करना है। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इस जगह हम लोगों ने माइनस एक्स प्लस कॉज एक्स, तो इसकी जगह हम लोगों ने माइनस एक्स। अब एज वी नो डैट आप लोगों ने रेफरेंस ऐड कर लेनी है साइड पे, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, जिस तरह हम लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन में हुआ था। अब कॉज माइनस एक्स किसके तले था, कॉज एक्स के। आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये याद रखना है, साइन जो है वह वो वैल्यू है जिसमें हम लोग देखते हैं, ये देखें कि मैंने यहाँ पे राइट भी किया हुआ था, अगर हम लोग उसके बाहर माइनस लगाए ना तो ये हमारे पास माइनस बाहर रहता है, जबकि हमारे पास कॉस थीटा और सेक थीटा ये हमारे पास इवन आते हैं, और साइन टेन कॉट कॉजिक ये ऑड आते हैं। तो हम लोग ये बस यहाँ पे देख लेते हैं, यही आप लोगों ने याद रखनी है बात कि साइन में हमारे पास क्या क्या फंक्शन जो है ऑड आते हैं, साइन टेन कॉज और कॉजिक, और इवन कौन कौन से आते हैं, कॉज और सेक। तो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, एफ एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके, ये देखिए हमारे पास हम लोगों ने देख लिया कि ये साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा था, प्लस कॉज एक्स वैसा हुआ, ऐसे इसमें हमारा जो माइनस है वो बाहर नहीं आता। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये हमारा हम लोगों ने माइनस अब कॉमन ले लिया है। तो ये देखिए ये माइनस कॉमन आ गया। अब माइनस तो कहीं भी नहीं हो सकता, ना तो इसका स्क्वायर लिया जा सकता है अब इस वाले फंक्शन में, और ना ही कुछ वैसे किया जा सकता। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हेयर गिवन फंक्शन इज नेदर इवन नॉट ऑड, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, या आप लोग खुद कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो फिर मैं करवा देती हूँ, अभी करवा दूँगी। अब हम लोग देखते हैं जो जिसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। ये जो है ना बाकी सारे क्वेश्चन ये लोगों का मेथड सेम है, मैंने आप लोगों को पीछे वाले डेफिनेशन के साथ लेके उसी मेथड से होने हैं। जो है ना हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन, ये वाला ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, साइन एक्स प्लस साइन 3x और कॉज एक्स प्लस कॉज 3x। अब हम लोगों ने यहाँ पे भी सिंपली क्या करना है कि एक्स को जो हमारे पास है माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स प्लस साइन माइनस 3x। तो हम लोगों ने कहा था कि साइन माइनस बाहर आ जाता है, तो प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया, और कॉज माइनस एक्स वैसे कॉज माइनस 3x। तो ये देखिए ये भी हमारे पास बाहर आ गया है, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कॉमन लेके तो ये बाहर आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कह लिया, हेयर गिवन फंक्शन इज ऑड, ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट एक बात बता दूं, इस वाले जो चैप्टर्स में इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है कि 1/8 वाला 1/sec x प्लस कॉज स्क्वायर x, ये वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये वाला मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, बाकी जो है ना ये वाला भी सेम आपके पास है, ये भी बिल्कुल इसी मेथड के साथ होना है जो मैंने आप लोगों को पीछे वाला मेथड करवा दिया, ठीक हो गया स्टूडेंट। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ। अब यहाँ पे है 1/sec x प्लस कॉट स्क्वायर x, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/sec माइनस एक्स प्लस कॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स में जब हम लोगों ने स्क्वायर लेना है तो एक्स वैसे वैसे, और हम लोग को जो स्क्वायर है उसे हम लोग होल स्क्वायर बना लेते हैं। 1/sec x प्लस माइनस कॉट एक्स, 1/sec x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर अभी इधर आ जाएगा, माइनस का वाला हम लोग स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं था, ये ऑल ओवर स्क्वायर था तो एक्स वैसे का है। तो हम लोग यह क्या करेंगे, हेयर गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इवन, ठीक होगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद मैं आप लोगों को जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो भी करवाती हूँ स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास दूसरे वाला क्वेश्चन है ना, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स,
इसका भी मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने आप लोगों को करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास देखिए साइन एक्स और कॉज एक्स, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ पे करवाती हूँ इसका मेथड। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। हम लोगों ने सिंपली इसको भी एक्स से रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से। साइन माइनस एक्स प्लस कॉज माइनस एक्स, ठीक हो गया। ये भी सिंपली वैसे के वैसे हो जाएगा। अब हम लोग को पता है अगर हम लोग साइन को करें तो ये माइनस आ जाता है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। कॉज का नहीं कुछ होता, तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लें, माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, हियर गिवन फंक्शन इज ऑड। ये मैंने मतलब नीचे रफ फॉर्म में करके दिखाया था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है 2 वाला, ये सिंपली बस इतना ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास कौन सा था क्वेश्चन, हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 वाला, साइन 4x प्लस कॉस 4x। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होना स्टूडेंट्स। ये देखिएगा साइन 4 को माइनस एक्स को माइनस से, देन फिर हमारा माइनस आ रहा था कॉमन, तो देन फिर देखें ये भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन 4x माइनस कॉस 4x। तो ये हमारे पास भी गिवन फंक्शन इज ऑड। इसके बाद हमारे पास आता है tan x प्लस sec x। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होना है। tan x को हम लोगों ने बस वो क्या करना है, उसकी वैल्यू भी रिप्लेस कर देना है, और वो भी हमारे पास वैसे का वैसे आ जाना है। और हमारे पास एक क्वेश्चन होता है जो है 1 ओवर कॉजिक क्यूब एक्स। तो इसमें बेसिकली सिंपली क्या होना है इस क्वेश्चन में, 1 ओवर कॉजिक एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस जो होता है सेक का होता है, तो कॉस को हम लोग कर लेते हैं 1 ओवर सेक माइनस, मैं आपको करवाती हूँ एक सेकेंड। ये सिंपली स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉस जो होता है सेक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोगों ने क्या सिंपली कर दिया था, कॉस को माइनस एक्स से जब हम लोग रिप्लेस करते हैं कॉजिक एक्स को, तो ये जो हमारे पास है माइनस एक्स जो होता है वो बाहर नहीं आता कॉमन, वैसे का वैसे आ रहा था। तो ये हम लोग ये कह देते हैं हेयर हमारी जो गिवन फंक्शन है वो इवन है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एक वैल्यू आती है क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो है पीरियाडिक फंक्शन की। ये सिंपली वैल्यू क्या है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियाडिक इफ फॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पी। यहाँ पे क्या होता है, एफ को अगर हम लोग में एफ में एक्स प्लस पी ऐड करें तो माइनस एफ एफ एक्स आ जाता है, वेयर पी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ अ फंक्शन। आप लोग को ये डेफिनेशन से तो कुछ आइडिया नहीं हो रहा होगा मतलब किस तरीके से होनी है, लेकिन मैं आप लोग को बताती हूँ क्वेश्चन नंबर जिसका 2 है वो किस तरीके से होना है। सबसे पहले आप लोग इसका नोट कर लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉजिक थीटा, इन सब का पीरियड क्या होता है 2 पाई, जबकि टैन थीटा और कॉट थीटा का पीरियड होता है पाई। ये आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, यकीन मानो स्टूडेंट अगर आप लोग यही याद कर लेते ना, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना आप लोग के चुटकियों में हल हो जाए ना, चुटकियों में, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इस चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाले हैं 8 वाला, 10 वाला और 11 वाला, यही बस आते हैं और कोई नहीं इतना आते, इसमें से एक लॉन्ग स्टूडेंट। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है साइन 5x क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर हमारे पास 11.1 कंप्लीट हो जाती है। पीरियड ऑफ साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे हम लोगों ने पहले मैंने ऊपर बता दिया, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, साइन 5x प्लस 2 पाई साइन 5। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्रिक है, साइन 5x प्लस 2 पाई हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास x है ना इसको सिंपल x करने देना है, इसके बाद जो भी वैल्यू होती है हम लोगों ने उसको बाहर के लेके जाने होते हैं। लाइक दैट जैसे साइन 5x को हम लोगों ने सिंगल करना है ऊपर, प्लस 2 पाई जो चीज़ हम लोगों ने कॉमन की है उसको हम लोगों ने लास्ट पे आके डिवाइड भी करना है, देन फिर ही हमारा आएगा आंसर। तो ये देखें ये सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, एक्स को हम लोगों ने एक्स की जगह हम लोगों ने सिंपल एक्स की वैल्यू लाई है, 2 पाई के साथ हम लोगों ने 5 जो कॉमन लिया तो उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो हेयर पीरियड ऑफ साइन 5x इज 2 पाई बाई 5, ये हमारे पास आंसर आएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होना है, cos 7x tan 3x, ये जो है हमारे पास cot 2x/2। तो मैं आप लोगों को अभी करवाने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जो उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। 19 साइन 5/20x 5/20x, तो ये बिल्कुल उसी मेथड से होना है, इसका बस तरीका आप लोग देखें, 19 साइन π/20x प्लस 2 पाई। यहाँ पे बेसिकली सिंपली स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग को पता है कि इसकी जो वैल्यू है साइन की 2 पाई है, हम लोगों ने 2 पाई करके इसको अब हम लोगों ने 20 को कॉमन लेने के लिए 20 को हम लोगों ने फैक्टराइज करना है, इसका फैक्टर लेना है। तो 19 साइन π/x प्लस 22 40x प्लस 20, तो π/20 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये देखिए x की हम लोगों ने वैल्यू, चूँकि मैंने आप लोग पहले भी बताया है कि x की जो वैल्यू है हम लोगों ने बेस स्टूडेंट सिंपल करनी है, x की वैल्यू को हम लोगों ने अलग करना है। तो x की वैल्यू अलग करके π/20 हम लोग कॉमन लेंगे, प्लस
पाई जो है कॉमन ले लेगी और 40, तो ये हेयर पीरियड ऑफ अ गिवन फंक्शन इज़ 40। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी इसी मेथड से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 और 6 का यही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर दी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो जो है क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिएगा, -5 - 3 sec 7x + 4 π/4। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, x की a की वैल्यू रखनी है ये वाली, यहाँ जब π/4 है ये इग्नोर करना है सिंपली। ऐसे ही आप लोगों ने ये वाला π/4 भी इग्नोर करना है, ये 2π/15 भी इग्नोर करना है, और यहाँ पे π/2 भी आप लोगों ने इग्नोर करना है, जब क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपली किस मेथड से होना है, हम लोगों ने इसको इग्नोर करके हम लोगों ने कह लेना है कि पीरियड ऑफ सेक एक्स इज 2π। नाउ हम लोगों ने क्या करना है, -5 - 3 सेक वैसे को वैसे 7πx + 2π। अब हम लोगों ने इसको कॉमन ले लेना है, -3 हम लोगों ने, मैंने सबसे पहले आप लोगों को याद है कि एक्स की वैल्यू हम लोगों ने सिंपल करना है, एक्स को एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं लानी। तो ये देखें -5 - 3 सेक 7π हम लोगों ने बाहर ले लिया, और 7 नीचे जाकर हमारा हो गया डिवाइड, क्योंकि जिस चीज़ हम लोगों ने कॉमन लेना उस चीज़ को साथ ही हम लोगों ने डिवाइड भी कर देना होता है। तो एक्स की मान हम लोगों ने वैल्यू जब सिंपल की तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, द पीरियड ऑफ अ गिवन फंक्शन इज 2/7x। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जो मैंने आपको ये भी इंपॉर्टेंट बताया है और 11 भी इंपॉर्टेंट बताया है, ये भी हम लोग करते हैं। ये भी बिल्कुल इसी मेथड से मैंने क्या किया, 5/4 के हम लोगों ने सबसे पहले इग्नोर कर देना, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे। देन फिर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होना है, फिर हमारे पास है 6 - 4 cot 7x। ये हमारा देखें 7 - 4 cot वैसे का वैसे, और 7π/4 के इसका हमारे पास cot का क्या होता है, जो पीरियड ऑफ फंक्शन है cot का हमारे पास होता है पाई। ये देखिए cot का पीरियड ऑफ फंक्शन होता है पाई, तो cot को हम लोगों ने पाई करके 4 कॉमन लेके 4π। 6 - 4 cot 7/4 एक्स चूँकि हम लोगों ने एक्स को सिंगल करना होता है, तो 7/4 4/7 पाई। तो हेयर पीरियड ऑफ अ गिवन फंक्शन इज 4/7। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी मेथड से। जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, यानी कि इसमें ये बस एक ट्रिक क्या है कि हम लोगों ने जो इनके साथ नेक्स्ट वैल्यू लगी हुई है प्लस में उन चीज़ों को इग्नोर कर देना है। सिंपली क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर π/4 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, प्लस के साइन के साथ हम लोगों ने इसे इग्नोर कर देना है। ऊपर में भी ऐसे ही है, और नेक्स्ट इस वाले में हमारे पास है 2π/15 है, तो इसको भी हम लोगों ने इग्नोर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैं कह रही थी सारे के सारे उसी मेथड से होना है। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ की आप लोगों को कंफर्म कर देती हूँ कि वाकई ये सारे के सारे उसी मेथड से होने हैं। लाइक दैट, ये देखिएगा cos 7x था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखिए cos 7x था, तो ये देखें 7x + 2y cos 7x हम लोगों ने सिंपल किया, तो इसका हमारे पास पीरियड क्या आ गया 2π/7। नेक्स्ट हमारे पास था tan 3x, ये देखिएगा tan 3x, ये भी उसी से मेथड से होना है। देखिएगा tan 3x है, tan 3x + पाई, tan का फंक्शन पाई होता है, तो tan हम लोगों ने x को सिंपल करना है, π/3 आ जाना, यानी कि सारे के सारे का मेथड वही है। अब मैंने इसमें से आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन छुड़वाया है, बस एक मैंने आप लोगों को ये वाला नहीं करवाया कॉजिक वाला, और एक मैंने आप लोगों को 11 वाला नहीं करवाया, बाकी मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन का मेथड वही है, सारे के सारे तरीका वही है, जो 2 रहेंगे आप लोगों ने खुद से करने हैं सॉल्व, और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डन लिखना है। और उम्मीद करती हूँ आपको जो आज का 11 वाला चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गई। सिंपली इसमें हम लोगों ने क्या करना था, इसमें हम लोगों ने वो जो ट्रिक यूज़ की है उसमें -x रिप्लेस करना था, इसमें हम लोगों ने पाई और 2π इनके पीरियड ऐड करने थे। तो आज की जो वीडियो है आपको उम्मीद करती हूँ, और यकीन माने कि जो 11 वाला चैप्टर है ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 11.1 के क्वेश्चन 2 है, उनके 8 पार्ट हैं, वो वाले करने हैं। 11.2 हम लोगों ने नहीं करनी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं करनी, क्योंकि ये वाली नहीं आनी है। और 11.3 का हम लोगों ने सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन करने हैं, और तो हमारे 11 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले 11 करवाया 10 की बजाय, ताकि ये जो पहले हम लोग वो वाले क्वेश्चन करें, चैप्टर करें जिनमें से पेपर के हमारे, इसमें से आप लोगों का मैक्सिमम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 से 9 मार्क्स का पेपर जो है जो कह लें कि हल हो जाता है। तो आप लोग ये जो रह गई एंड मैंने इसमें से 2 छुड़वाए हैं, और इसमें से 2 ये आप लोगों ने खुद हल करने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में डन लिखना है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको भाई मेरे समझाने की सही समझ आती है। ओके जी स्टूडेंट्स, दिल लगा के पढ़ा करें, अच्छे से पढ़ाई किया करें। आज हमारे यहाँ 9 का रिजल्ट आया तो बहुत से बच्चे फेल हो गए हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ।
तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस तरह नहीं करना। देखें ना, हमारे वालिदैन कितनी मुश्किल से हमें पढ़ा रहे होते हैं और ऊपर से हम लोग जब सब्जी लेके आते हैं तो कितना मतलब मुश्किल वाला लम्हा होता है हमारे लिए भी, वालिदैन के लिए भी। इतनी उनकी मुशक्क़तें हमारे बापों की याद आती हैं। तो आप लोग स्टूडेंट अच्छे से पढ़िएगा। और फर्स्ट ईयर का स्पेशली क्योंकि हम लोग कॉलेज में होते हैं, इतनी इतनी फ़ीसें पे कर रहे होते हैं कि हम लोग को जिनको अंदाज़ा भी नहीं होता। और हमारे बाप जो होते हैं दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना एक कर देते हैं। ओके जी, मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके और आप अच्छे नंबरों से अपने वतन का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।